We'll take you right back to Sindkheda in Maharashtra, where Prime Minister Narendra Modi is still speaking. ये झूठ बोलने वालों को मैं कहना चाहता हूं, मुंबई के बिना महाराष्ट्र अधूरा है। मुंबई से कोई न कुछ छीन सकता है, न ही महाराष्ट्र से कोई मुंबई छीन सकता है। इतना ही नहीं, मुंबई के बिना महाराष्ट्र अधूरा है। महाराष्ट्र और मुंबई के बिना हिंदुस्तान भी अधूरा है। अगर हिंदुस्तान में विकास देने की ताकत किसी राज्य में सबसे ज्यादा है, तेज गति से हिंदुस्तान को दौड़ाने की किसी राज्य में ताकत है, उस राज्य का नाम महाराष्ट्र है, जिसमें मुंबई विराजमान है। और इसलिए भाइयों बहनों, एक चुनाव के बुखार में कभी कभी अपने घर में भी देखा होगा, किसी को ज्यादा बुखार चढ़ जाता है ना, तो उसके मुंह से कुछ भी बातें निकल जाती है, उटपटांग बातें, कोई लेना देना नहीं, ऐसे बातें निकलती हैं। मैं देख रहा हूं इस चुनाव के बुखार में जो पराजय के कगार पे आकर के खड़े हैं, जिनके सुपड़े साफ होना तय हो चुका है, वे अब कुछ भी झूठी बातें बोलने पर उतारू हो गए हैं। भाइयों बहनों, 60 साल तक ऐसी राजनीति चली, कीचड़ फेंकने की राजनीति चली। क्या पाया कीचड़ फेंकने वालों? अब तो समझो, अरे 5 महीने पहले का अनुभव तो याद करो। जितना कीचड़ ज्यादा फेंकोगे, उतना ही कमल ज्यादा खिलने वाला है। भाइयों बहनों, मेरे धुले जिला, नंदुरबार जिला, मेरे आदिवासी भाई यहां रहते हैं। क्या वो पढ़ लिख करके देश का नेतृत्व कर नहीं सकते क्या? क्या यहां से इंजीनियर नहीं बन सकते क्या? यहां से डॉक्टर नहीं बन सकते क्या? यहां से पायलट नहीं बन सकते क्या? क्या कमी है उनके अंदर? अगर कमी है तो सरकार के इरादों में कमी है, और उसी के कारण उनको मजबूर जिंदगी जीने के लिए छोड़ रखा गया है। मैं ये जिंदगी बदलना चाहता हूं। मैं आदिवासी हो, पिछड़े हो, गरीब हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, उनके जीवन में बदलाव लाना चाहता हूं। सम्मान भरी जिंदगी उनको जीने के लिए मिले, उस प्रकार की योजनाओं को लागू करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, 15 अक्टूबर को आप कमल पर बटन दबाने के लिए जाने वाले हैं ना? 15 अक्टूबर को कमल पर बटन दबाने वाले हैं ना? 15 अक्टूबर को 15 साल के बाद पूरे महाराष्ट्र को मुक्ति का दिवस है, मुक्ति का दिवस है। 15 साल से जिस बुराइयों में महाराष्ट्र फंसा है, 15 साल से जो कठिनाइयों में महाराष्ट्र फंसा है, 15 साल से जिस मजबूरियों में महाराष्ट्र फंसा हुआ है, 15 साल से जो भ्रष्टाचार में महाराष्ट्र लिप्त है, 15 अक्टूबर को ये 15 साल की बुराइयों से मुक्ति का उत्सव है। कमल पे बटन दबा करके ये मुक्ति का उत्सव मनाना है। ये बेईमानी से मुक्ति का उत्सव है, ये भ्रष्टाचार से मुक्ति का उत्सव है, ये गरीबी से मुक्ति का उत्सव है।
ये बेरोजगारी से मुक्ति का अवसर है और उस अवसर को 15 अक्टूबर को कमल पे बटन दबा करके उस उत्सव को हमने शानदार और जानदार बनाना है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, मैं एक कांग्रेस के नेताओं को पूछना चाहता हूं, आपने कुछ भी बाकी रखा है क्या? मुझे बताइए, इस इलाके में किसानों को जो पानी मिलना था, उस पानी के क्षेत्र में भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? रुपये खा गए कि ना खाए? आपके खेतों में पानी पहुंचा क्या? कहीं पानी नजर आ रहा है क्या? नेताओं के जेब भरे हुए दिखते हैं कि नहीं दिखते? उनके बैंक के खाते भर गए कि नहीं भर गए? अगर आपका पानी भी लूट गए, आपके सपने लूट गए, किसान के अरमान को लूट गए हैं ये लोग। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपके कहने आया हूं, इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि आप 15 साल बहुत होते हैं भाइयों। अगर महाराष्ट्र के 15 साल अगर तबाह न हुए होते तो यहां की 2 पीढ़ी की जिंदगी बच जाती। 2 पीढ़ी की 15 साल में उन्होंने 2 पीढ़ी तबाह करके रख दी है। 2 पीढ़ी नौजवान बेरोजगारी के खप्पर में डूबे हुए हैं भाइयों। शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, माताओं बहनों को सम्मानजनक जिंदगी नहीं। ये महाराष्ट्र के 15 साल की सरकार की देन है। और इसलिए भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र का किसान आत्महत्या करता गया, केंद्र में उनकी सरकार, राज्य में उनकी सरकार, और 1 वर्ष में पिछले 10 साल से हर वर्ष करीब करीब 3,700 किसानों ने आत्महत्या की है। 3,700 परिवार तबाह हो गए हैं। 3,700 माताएं बहनें विधवा हो गई है। 3,700 परिवारों के बच्चे अनाथ हो गए हैं। 30,700 माताओं बहनों ने अपना लाल खो दिया है। ये पाप इन लोगों ने किया है। 1 साल में 3,700 किसानों की आत्महत्या, मतलब प्रतिदिन सुबह सूरज उगता है, शाम को सूरज ढलता है, इतने में महाराष्ट्र के 10 किसान परिवार तबाह हो जाते हैं, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मेरे भाइयों बहनों, किसानों की हत्यारों को इस चुनाव के अंदर सजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? किसान के मौत के लिए जिम्मेवार लोगों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बोलो मेरे किसान भाइयों बहनों, ताकत से बोलो जरा, सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? करोगे सजा? हर कोने से ये भ्रष्टाचारियों को साफ करोगे कि नहीं करोगे? कमल पे बटन दबा करके साफ करोगे कि नहीं करोगे? भाइयों बहनों, ये किसान आत्महत्या इसलिए किया क्योंकि उसको ब्याज का बोझ बढ़ गया। वो साहूकार से पैसे लेता था और सूद इतना देता था कि जमीन बेचने पर भी सूद नहीं दे पाता था। तब जाकर के मौत को गले लगा देता था। क्या जब कांग्रेस पार्टी ने 40 साल पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, जब राष्ट्रीयकरण किया तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा था जो बैंक में जो पैसे हैं वो धन्ना सेठों के लिए नहीं है। बैंक में जो पैसे हैं वो गरीब के काम आना चाहिए।
लेकिन भाइयों बहनों, 50 साल हो गए, 40 साल बैंकों के राष्ट्रीयकरण को हो गए, लेकिन ये बैंकों के पैसे गरीबों के काम नहीं आए। मैं मेरे आदिवासी भाइयों से पूछना चाहता हूं, मेरे गरीब भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी बैंक में किसी गरीब को देखा है? कोई गरीब बैंक में आपको नजर आया है? कभी कोई बैंक में गरीब जाता हुआ देखा है? किसी बैंक ने गरीब को पैसा दिया हुआ देखा है? तो ये झूठ क्यों बोला भाई? भाइयों बहनों, मैं आपको वादा करने आया हूं, हमने तय किया है कि हमारे देश के अंदर बैंकों में जो रुपया पड़ा है, वो रुपया धन्ना सेठों के लिए नहीं, अमीरों के लिए नहीं, कारखाने वालों के लिए नहीं, हिंदुस्तान के गरीब के लिए वो रुपया काम आना चाहिए। और इसलिए हमने प्रधानमंत्री जन धन योजना बनाई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना बनाई, बैंक के लोगों को मैंने लगाया। आज हिंदुस्तान में आधे से अधिक लोग ऐसे हैं जो सब गरीब लोग हैं, जिनका बैंक में खाता ही नहीं है। बताइए, खाता ही नहीं है। मैंने हुक्म किया, हर एक गरीब में का बैंक में खाता होना चाहिए। 50 साल में बैंक में जितने खाते खुले, उससे ज्यादा ये 5 सप्ताह के अंदर खुल गए भैया, 5 सप्ताह के अंदर खुल गए। कांग्रेस के राज में 1 साल में 1 करोड़ खाते खुलते थे। वो भी अमीरों के खुलते थे, मध्यम वर्ग के लोगों के खुलते थे, सरकार में नौकरी करने वाले बाबुओं के खुलते थे। 1 साल में 1 करोड़ हमने आकर के 1 सप्ताह में 1 करोड़ खाते खोल दिए। 1 सप्ताह में 1 करोड़ खाते, और वो भी गरीबों के। हमने ये भी कहा, बेचारा गरीब, उसके पास पैसे नहीं है, 5 रुपये भी नहीं है, तो बैंक में जाके खाता कहां से खोलेगा बेचारा? जेब में पैसे ही नहीं तो बैंक में रखेगा क्या? क्योंकि बैंक में नियम है कि कुछ न कुछ तो रखना पड़ता है, तभी जाके खाता खुलता है। हमने नियम बना दिया, 1 भी रुपया उसके पास नहीं होगा, 0 बैलेंस होगा, 0, तो भी खाता खोल दिया जाएगा। इतना ही नहीं, मेरे गरीब आदिवासी भाइयों बहनों, मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं ये इसलिए करता हूं क्योंकि मैंने गरीबी देखी है। मैंने गरीबी में मैं जन्मा हूं, गरीबी में बड़ा हुआ हूं। एक गरीब को कितनी तकलीफ होती है, ये मैंने बराबर बचपन में झेला है। और इसलिए गरीब के दुख दर्द समझने के लिए मुझे किसी झोपड़ी में जाकर के फोटो नहीं निकालनी पड़ती है। मुझे किसी गरीब की रोटी छीन करके तस्वीरें निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैंने तो बचपन ही गरीबी में बिताया है, चाय बेच बेच करके जिंदगी गुजारी है। और इसलिए भाइयों बहनों, मुझे गरीबों की कठिनाई का पता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपके बीच में से आया हूं, मैं आप जैसे सामान्य नागरिकों के बीच से आया हूं, मैं गरीबों के बीच से आया हूं, मैं छोटे छोटे लोगों से बीच से आया हूं। और इसलिए मेरी सरकार भी छोटे छोटे लोगों के लिए बड़े बड़े काम करने के इरादे रखती है। ये इरादा लेके आया हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, ये प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत बैंक में सिर्फ खाते खोले ऐसा नहीं, बैंक में खाते खोलने वाले गरीबों को एक कार्ड दे रहा हूं।
जिसमें गरीब परिवार को 1 लाख रुपए का अकस्मात का बीमा दे रहा हूं। अगर उसके परिवार में कुछ हो गया तो उस परिवार को 1 लाख रुपया तुरंत मिल जाए, इसके लिए मैं काम कर रहा हूं। भाइयों बहनों, गरीबों के लिए कैसे काम किया जाता है। भविष्य में गरीब को साहूकार के पास ब्याज से पैसे लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। बैंक की जिम्मेवारी होगी, गरीब को जब जरूरत पड़े पैसे दे, एक वाले पैसे जमा कर जाए तो दूसरे दे दे, लेकिन गरीब से अब सूद के कारण मरना नहीं पड़ेगा। ये काम मैंने पक्का करना तय कर लिया है। हमारे देश के किसान को क्या चाहिए? हमारे देश के किसान को अगर बिजली और पानी मिल गया, बिजली पानी अगर मिल गया तो मिट्टी में से सोना पैदा करने की ताकत मेरे किसान में होती है। मिट्टी में से सोना पैदा करने की ताकत मेरे किसान में होती है। लेकिन भाइयों बहनों, ये कांग्रेस की सरकारें, दिल्ली की हो या यहां की हो, उनको न किसानों को बिजली पहुंचाने का इरादा था। और इसीलिए गुजरात में एक सरदार सरोवर डैम नर्मदा योजना का काम चल रहा है। पंडित नेहरू ने शिलान्यास किया था। इतनी सरकारें आ गई, लेकिन दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने उस काम को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। मैंने आकर के लड़ाई शुरू की। गुजरात का जब मुख्यमंत्री था, नर्मदा का काम शुरू करवाया, फिर उन्होंने रोक दिया, 2005 से फिर बंद कर दिया। मैंने दिल्ली में प्रधानमंत्री बनने के 15 दिन में उस काम को चालू कर दिया। Prime Minister Narendra Modi is addressing a rally in poll-bound Maharashtra as he ups the ante against the Congress and the NCP rule for the last 15 years. Let's listen into what the Prime Minister is saying. जो उम्मीदवार है, चुनाव में जो उम्मीदवार है, आगे आ जाएं। अच्छा भाइयों बहनों, मेरी एक बात सुनिए, मेरी एक बात मानोगे? पूरे ताकत से जवाब दो। मेरी बात मानोगे? पक्का मानोगे? कोई गलती नहीं करोगे ना? इस सभा के बाद आप जब यहां से जाएंगे, प्लास्टिक की बोतल पड़ी हो, कागज पड़े हो, कूड़ा कचरा पड़ा हो, सब उठा के ले जाओगे? पक्का ले जाओगे? ये हमारी भारत माता है, ये खानदेश की पवित्र धरती है, उस पर कोई कूड़ा कचरा नहीं रहना चाहिए। साफ करोगे ना? मेरी बात मानोगे ना? मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। दोनों मुट्ठी बंद करे, पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। Well, that was Prime Minister Narendra Modi addressing a rally in poll-bound Maharashtra after the 25-year-old Saffron Alliance has in fact broken down. The BJP has been aggressively campaigning in the state of Maharashtra, hoping to bank on the Modi wave.